जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। चिंता या एंजाइटी आपके दिमाग पर कैसे काम करती है, आपके दिमाग पर क्या असर डालती है, ये न्यूरोसाइंस में अब अच्छी तरह प्रमाणित है। लेकिन इस जानकारी या एनालिसिस से एंजाइटी कम नहीं होती। जब एंजाइटी का हमला होता है तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग और नेगेटिव विचारों में अंतर नहीं कर सकते। एंजाइटी आपके सपनों और जीवन से खुशी और ऊर्जा निचोड़ देती है और आप हमेशा थका और परेशान महसूस करने लगते हैं। कुछ ड्रग्स हैं जो एंजाइटी के इफेक्ट्स को धीमा करते हैं। सैम हैरिस कहते हैं कि अगर एंजाइटी बहुत एडवांस स्टेज की है तो ड्रग्स आपकी कुछ मदद करते हैं, लेकिन इनके भरोसे रहना ऐसा है जैसे आग को भूलकर धुएं पर पानी डालना। इसलिए अधिकतर थेरेपिस्ट एंजाइटी के लिए ड्रग्स की सलाह नहीं देते, बल्कि इसकी जगह सीबीटी का उपयोग करते हैं। असल में हम अपने अंदर जितने भी बदलाव लाते हैं वो सब कहीं ना कहीं सीबीटी मॉडल पर आधारित है। सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निशन मतलब जब आप अपने सेंसेस, इंद्रियों का प्रयोग करके, यानी देखकर, सुनकर, सूंघकर आदि से बाहर से आते हुए सिग्नल्स का कुछ मतलब निकालते हो, तो इस मेंटल प्रोसेसिंग पर यानी कॉग्निशन पर आपका शरीर रिएक्ट या बिहेव करता है। बाहर कुछ हुआ, दिमाग तक सिग्नल्स पहुंचे, उसका दिमाग ने कुछ मतलब निकाला और शरीर ने रिएक्ट किया। सीबीटी में दो जगह बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, मेंटल प्रोसेसिंग और बिहेवियर, जिससे आप अपनी मेंटल एनर्जी को सही दिशा दे सकें। इस प्रक्रिया में मेडिटेशन का बहुत महत्व है, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन के गैप में अंतर पैदा करता है। धीरे धीरे इन मिलीसेकंड्स के गैप में हम ये समझने लगते हैं कि एंजाइटी एक मेंटल पैटर्न है, ये हम पर हावी नहीं हो सकती। चिंता या एंजाइटी को समझाने के लिए सैम हैरिस एक इंटरव्यू में फ्लाइट का एग्जाम्पल देते हैं। हम इसके साथ एग्जाम का उदाहरण भी जोड़ लेते हैं। कुछ लोगों को प्लेन में उड़ने से बहुत डर लगता है, वहीं कई लोगों को थोड़ा बहुत डर तो लगता है, लेकिन वो उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब मौसम खराब होता है, प्लेन हिचकोले खाने लगता है, तो सब घबरा जाते हैं। क्यों? जब हमको झटके लगते हैं और प्लेन में अंधेरा छा जाता है तो दिमाग कैलकुलेट करता है कि ये जान का खतरा है, कभी भी जान जा सकती है। दिल तेज तेज धड़कने लगता है, शरीर में पसीना आ जाता है और आप कुछ सोच नहीं पाते। लेकिन असलियत में स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से प्लेन क्रैश में जान जाने का खतरा रोड एक्सीडेंट से 70 गुना कम होता है। उसी तरह एग्ज़ाम की तैयारी ढंग से ना होने से आपको टेंशन महसूस होने लगता है, और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ जाते हैं तो आपको लगता है कि समय निकलता जा रहा है, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। इससे चिंता और बढ़ती जाती है और ऐसा लगता है कि अब जान निकल जाएगी। असल में आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, चाहे आप एग्ज़ाम निकालो या ना निकालो, आपको कोई शारीरिक नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब हार्ट बीट बढ़ जाती है तो उस समय आपका दिमाग एग्ज़ाम की चिंता और जान के खतरे में अंतर नहीं कर पाता। इन सब तरह की एंजाइटी से 2 लेवल्स पर निपटा जा सकता है। पहला है रैशनलाइजिंग, मतलब झटके प्रॉब्लम नहीं है। जो झटके आपको प्लेन में लगते हैं उससे बहुत बुरे तो आपने ऑटो और बस में खाए हैं। इन झटकों से हमें शारीरिक नुकसान नहीं होता, लेकिन जब प्लेन में झटके लगते हैं तो आपके दिमाग में अलग थॉट पैटर्न शुरू हो जाते हैं। मतलब झटके यानी रॉ इन्फॉर्मेशन आपकी प्रॉब्लम नहीं है। इन झटकों का मतलब जो दिमाग निकाल रहा है वो आपको इस मेंटल प्रोसेसिंग को समय लेते बदल देना है, नहीं तो एक के बाद एक विचार आते जाएंगे। आपके शरीर की एनर्जी बदलेगी, घबराहट बढ़ेगी, फिर और विचार आएंगे और ये साइकिल तोड़ना कठिन होती जाएगी। यहाँ मेडिटेशन और माइंडफुलनेस बहुत काम आती है। आप खुद से कह सकते हो कि मौसम खराब होने के कारण प्लेन में अक्सर झटके लगते हैं। अब इतनी टेक्नोलॉजी है कि प्लेन ऐसी स्थितियों में आराम से नेविगेट कर सकता है, तो कोई चिंता की बात नहीं। एग्ज़ाम को लेकर जो मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है, ये बड़ी आम बात है। लाखों स्टूडेंट्स और एथलीट्स के साथ भी ऐसा होता है। दिल की धड़कन तो एक्साइटमेंट में भी बढ़ती है, एक्साइटमेंट में पसीना भी आता है। ये बहुत नॉर्मल बात है। मुझे बस अपने अटेंशन को सही दिशा देना है, बाकी समय का सही उपयोग अपने आप हो जाएगा। इस रैशनलाइजेशन के बाद विचार थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे। इस समय आप मेंटल रिएक्शन के पार जाकर केवल रॉ इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो।
कि प्लेन हिल रहा है और झटके पैरों व थाई से शुरू होकर पीठ व सीने में महसूस हो रहे हैं, जिस कारण दिल भी तेज धड़कने लगा है। थोड़ी असहजता के अलावा और कुछ नहीं है। लेवल 1 से आपको बहुत राहत मिलेगी। इस समय आप यहाँ रुक सकते हो या इसके साथ लेवल 2 का भी प्रयोग कर सकते हो। लेवल 2 है माइंडफुलनेस। जब चिंता होती है तो शरीर में फीलिंग और इमोशंस भी महसूस होते हैं। इनके प्रति सचेत होना, इनको समझना ही माइंडफुलनेस है। चिंता से उत्पन्न हुई फीलिंग क्या है? बस ये सेंसेशन मात्र है, शरीर में प्रकट होता हुआ एनर्जी का पैटर्न है और असलियत में इसका कोई मतलब नहीं है। ये बस शरीर में सिग्नल्स हैं और शरीर इनका ख्याल खुद रख रहा है। अक्सर इस फीलिंग के आते ही मेंटल रिएक्शन भी शुरू हो जाता है। एक के बाद एक विचार आने लगते हैं और फिर हम इनसे बचना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इन सब से दूरी बना लो कि ये सब मुझे दिख रहा है, रॉ इन्फॉर्मेशन, फीलिंग, एनर्जी, थॉट्स, इमोशंस, लेकिन ये मेंटल पैटर्न मुझे छू नहीं पा रहे, मैं इनसे दूर हूँ, मैं इनसे बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा, ये अपने आप हो रहा है, मैं इन सब के बीच अपनी सांस के प्रति सचेत हूँ। जब ऐसा होता है तो इस फीलिंग और एडवेंचर की फीलिंग में अंतर नहीं रहेगा। जब आप ये सब दूर से देखते हो तब आप ईगो से दूरी बना लेते हो। तब हम समझते हैं कि जो भी अनुभव है इसका कोई स्थायी मतलब नहीं है। ये एंजाइटी, चिंता और दर्द आकर चला जाता है, लेकिन ये आपको कमज़ोर नहीं बनाता, आपको डिफाइन नहीं करता। जैसे अगर आपका सिर कई बार दुखता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेकार इंसान हैं। उसी तरह अगर आपको एंजाइटी होती है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप कमज़ोर इंसान हो। एंजाइटी से निपटने का सबसे गहरा तरीका है माइंडफुलनेस। जब विचारों और भावनाओं का तूफान उफनता है तब हम इसे स्वीकार करते हैं और इसके मध्य स्थिर रहते हैं। फिर पता चलता है कि आपको कुछ नहीं छू सकता। समरी में आपके पास 2 लेवल हैं। या तो रैशनलाइज कर सकते हो, अपने विचारों को शुरुआत से ही सही दिशा दे सकते हो कि मैं जो सोच रहा हूँ, ये जो मेंटल पैटर्न्स हैं, ये लॉजिकल नहीं है। ये शुरुआत में करना ज़रूरी है जब आपके इमोशंस और एनर्जी आपके कंट्रोल में है। माइंडफुलनेस मतलब आप रॉ इन्फॉर्मेशन, सिग्नल्स, फीलिंग्स, एनर्जी, थॉट पैटर्न्स सब कुछ बिना रिएक्शन, जजमेंट और आलोचना के देख सकते हो। माइंडफुलनेस का मतलब ये भी है कि आप एंजाइटी से बचने की कोशिश भी दूर से देख सकते हो। ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास बहुत काम आता है। रिसर्च में देखा गया कि केवल 5 दिन के अभ्यास से दिमाग की सेल्फ कंट्रोल की क्षमता बढ़ती है। हर दिन 20 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। दोस्तों, अगर आप माइंडफुलनेस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वॉकिंग मेडिटेशन पर 5 सिंपल टिप्स ज़रूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।